गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की महान जनता का और सभी सम्मानित मतदाताओं का मैं आभार व्यक्त करते हुए, उन्हें प्रणाम करते हुए, ये जो जनादेश हमें दिया गया है उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनिल बलूनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की है और एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा होनी चाहिए। आपस के सौहार्द आपस में ठीक होनी चाहिए। आज ही सुबह मेरी उनसे मतगणना स्थल पर भेंट भी हुई, तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ये निश्चित है कि चुनाव का परिणाम जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा के बिल्कुल विपरीत रहा और ठीक है, जनता ने जो निर्णय किया है। मैं हमेशा, जब पत्रकार साथी मुझे कहते थे कि अब वोट पड़ गए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या संभावना है जीत की, तो मैं हमेशा कहता था कि अब वोट पड़ गए हैं तो जो भी मतदाताओं ने जो अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है वो मत पेटियों में बंद है, ईवीएम मशीनों में बंद है और जब खुलेगा तो सबके सामने आएगा, वो सबके सामने आएगा। मैं इस बात की, मुझे निश्चित रूप में मेरे मन में ये बात रह गई कि मैंने एक बात कही थी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत विचार की शक्ति होती है और मेरा आज भी मानना है कि जो मेरा विचार है, जिस विचार को लेकर मैं आगे बढ़ा, वो सत्य के बहुत करीब है, वो सच्चाई के बहुत करीब है। मेरे मन में थोड़ा इस बात को लेकर दुख जरूर है कि मैं उस विचार को लेकर अधिसंख्य लोगों के पास नहीं जा पाया। ये निश्चित रूप में, अगर समय थोड़ा और होता तो चुनाव के परिणाम कुछ और होते, लेकिन ठीक है, ये देखा गया कि जो पहले फेज में या दूसरे फेज में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षाकृत ज्यादा सफलता मिली और जैसे जैसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ फेज में जो वोट पड़े वहां भारतीय जनता पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिली जितने की स्टार्ट के चरणों में मिली। मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक मजबूत विपक्ष के रूप में जनादेश दिया है। उन्होंने इस रूप में जनादेश दिया कि आज अभी भी ये संभावना बनी है कि दोनों गठबंधनों में से कोई भी गठबंधन आज की स्थिति में सरकार बना सकता है। तो इसके लिए धन्यवाद। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि विपक्ष मजबूत हो और निश्चित रूप में जो भी जिस गठबंधन की भी सरकार बनेगी उसके सामने एक मजबूत विपक्ष सामने खड़ा रहेगा। साथियों, मुझे दुख है इस बात का कि मैंने सोचा था कि मैं संसद में जाकर अंकिता भंडारी मामले में दोषियों को सजा दिलाऊंगा, मैं उस चीज को अब सड़कों पर ही लड़ पाऊंगा। मैंने सोचा था कि मैं अग्निवीर योजना को समाप्त कराऊंगा, लेकिन उस बात के लिए मैं सिर्फ सड़कों पर ही लड़ पाऊंगा। और राजनीति संघर्ष का दूसरा नाम है। हम इस संघर्ष को करते रहेंगे। कांग्रेस के तमाम मेरे साथी, उत्तराखंड के पूरे 5 लोकसभा सीट के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मजबूती के साथ इस जंग को लड़ा और हमें इस बात की निश्चित रूप में तसल्ली है कि आज से 5 साल पहले हम जितने बड़े मार्जिन से हारे थे, अधिकांश लोगों को हम समझाने में कामयाब रहे हैं कि कांग्रेस आपके हित में है। ठीक है, हम तो पीछे रह गए, थोड़ा हार गए चुनाव, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम चूक गए पूरी तरह। बहुत लोगों ने हमें साथ दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि ये साथ और ये कारवां हमारा बढ़ता जाएगा। इस चुनाव में जैसे कि सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय मीडिया ने पहले से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की और हमारे
उत्तराखंड में तो आप जानते ही हैं कि अधिकतर लोग बहुत भोले भाले लोग हैं, उस नैरेटिव में फंसते चले गए और ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश इसीलिए की गई कि लोगों को फंसाया जाए। आपको याद होगा पहले ओपिनियन पोल में यही बात थी कि एक तरफा जीत रही है, तो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। उसके बाद जो राष्ट्रीय मीडिया ने, मुख्य धारा की मीडिया ने बीच बीच में जिस प्रकार की खबरें चलाते थे, वो सब यही कोशिश थी कि एक नैरेटिव सेट हो जाए कि बीजेपी जीत रही है, और उसमें हमारे भोले भाले लोग निश्चित रूप में फंसे। उसके बाद लेकिन इस बात का मुझे संतोष है कि स्थानीय मीडिया ने तटस्थ भाव से जो लोकतंत्र में विपक्ष को स्थान देना चाहिए वो स्थान हमें दिया। हमें अपने समाचार पत्रों में, अपने चैनलों में कहीं कहीं दिखाने की कोशिश की, क्योंकि विपक्ष का भी ये हक बनता है, और वो हक स्थानीय मीडिया ने, हमारे जो पोर्टल चलाते हैं भाई लोग, उन्होंने, तमाम स्थानीय मीडिया ने वो स्थान हमें दिया, और उसी का परिणाम है कि हम इस टक्कर या यहाँ तक इस चुनाव को टक्कर में ला पाए। तो साथियों, कांग्रेस के हमारे तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं, जो मतगणना के दिन मुस्तैदी से पोल पर रहे, उनको धन्यवाद देता हूं। कल से जो काउंटिंग में रात भर बहुत परेशानी में रहे, आज दिन भर वहां हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और सभी साथियों को इस आश्वासन के बाद ये आश्वासन के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये संघर्ष जारी रहेगा। हम सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की नीतियां और मेरे विचार सच्चाई के अधिकतम करीब है, इसलिए हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। आप सब लोगों ने साथ दिया, तमाम मीडिया के बंधुओं का, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के सम्मानित माताओं का, बहनों का, मतदाताओं का, जिन्होंने भी मुझे मत के रूप में साथ दिया या मेरा हौसला बढ़ाने के लिए साथ दिया, उन सब का, और उन सब का जिन्होंने मुझे मेरे निवेदन पर आर्थिक रूप में 1 रुपए से लेकर और अधिकतर जो भी राशि दी हो, उन सब का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप मेरे दिल में हमेशा बसे रहेंगे, और ये गणेश गोंदियाल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।